हेलो एवरीवन। कक्षा 7 का ये 10वां पाठ है समवायो ही दुर्जय। आज हम करने जा रहे हैं। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पूरा मतलब प्राचीन काल में, एकस्मिन् मतलब एक, वृक्षे मतलब वृक्ष पर, एका मतलब एक, चटका मतलब चिड़िया, प्रतिवसति मतलब रहती थी। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। काले तस्य संतति जाता। काल यानी कि समय के साथ, तस्या मतलब उसके, संतति मतलब संतान, जाता मतलब उत्पन्न हुई। समय के साथ उसके संतान उत्पन्न हुई या बच्चे हुए या अंडे उसने दिए। एकता कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखाशुण्डेन अत्रोट्यत। एक बार कोई प्रमतः मतलब कि मदमस्त, गजः मतलब हाथी, तस्य मतलब उस वृक्ष के, अधः मतलब नीचे, आगत्य मतलब आकर के, तस्य मतलब उसके, शाखा को, सुंडेन मतलब अपनी सूंड से, अत्रोट्यत मतलब तोड़ दिया। एक बार एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को, उसकी पेड़ की शाखा को सूंड से, अपनी सूंड से तोड़ दिया। ठीक है। एक बार एक वृक्ष के नीचे क्या रहती थी? एक वृक्ष पर क्या रहती थी? एक चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसकी संतान हुई। एक बार वहाँ पर एक मदमस्त हाथी आया और उसने अपनी सूंड से पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया की जो नीड यानी कि घोंसला, भूवि यानी कि भूमि पर, धरती पर, अपतत मतलब गिर गया। तीन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे जो थे वो क्या हो गए? टूट गए। उसके अंडे टूट गए। आगे देखते हैं। तीन अंडानी विशीर्णानी, उसके अंडे टूट गए। अत्सा चटका व्यलपत, और उसके बाद वो चटका यानी कि चिड़िया, व्यलपत मतलब दुखपूर्वक रोई। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके उस दुखपूर्वक विलाप को सुन करके, काष्ठकूट नामक खगः, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, काष्ठकूट मतलब, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, कूट मतलब कूटने वाला, खगः मतलब पक्षी। अब काष्ठकूट, लकड़ी को कूटने वाला पक्षी कौन सा होता है? वुडपेकर, है ना। यहाँ पर उसी का ही बात किया हुआ है। काष्ठकूट नाम का एक पक्षी उसे, उसके दुख पूर्वक विलाप को सुनकर उससे दुख के साथ अप्रचत पूछा। किसी को हम दुख में देखते हैं तो दुख के साथ ही वापस पूछते हैं, हे भद्रे, हे कल्याणी, या हे भगिनी, हे बहन, किम अर्थम विलपसी, किस लिए रो रही हो? चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेन एव, उस गज के वध से ही, उस गज को मार कर ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। अपसरेत मतलब दूर होगा। मेरा दुख कैसे दूर होगा? उस हाथी को मार करके। चटका अवदत, चिड़िया बोली, उस दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे संतान को नष्ट कर दिया गया। अब उस हाथी को वधीन एव, वध करके ही, मार करके ही मेरा क्या होगा? दुख कम होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणा रवा नामना मक्षिकायाः समीपम अनयत। उसके बाद काष्ठकूट नामक पक्षी उसे वीणा रवा नामक मक्षिका के पास, मक्खी के पास लेकर गए। सबसे पहले चिड़िया की बात किसने सुनी? काष्ठकूट नामक पक्षी ने सुनी। काष्ठकूट उसे वीणा रवा नाम की मक्षिका के पास, मक्खी के पास ले गया। तयाः वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की बात को सुनकर मक्षिका बोली, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक है, उसका नाम मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्याम, शीघ्र ही तुम दोनों को वहाँ लेकर जाती हूँ, फिर जो उचित होगा वो करेंगी। तदानीम तौ, इसके बाद वे दोनों कौन? काष्ठकूट और चिटका, काष्ठकूट नामक पक्षी और चिड़िया मक्षिका के साथ जाकर, गत्वा यानी जाकर, मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के घर पर, सर्वम वृत्तांत न्यवदेताम, न्यवदेता मतलब सब कुछ बता दिया। अवेदन करना का मतलब होता है बतलाना, और सब कुछ ही उनको, सारा वृत्तांत, सारी कहानी, सारा जो भी वाक़या हुआ उनके साथ वो बता दिया। मेघनाद बोला,
मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतुम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब मेघनाद क्या है, एक मंडूक है, मेंढक है, वो अब एक प्लान बताता है। अब मक्षिका है, चटका है, काष्ठकूट खगः है, मंडूक है, ये सारे तो क्या है, दुर्बल है, मतलब लेकिन ये एक समूह में है। समवायो ही दुर्जय, ये जो चैप्टर का नाम है ना बच्चों, ये जो चैप्टर का नाम है समवायो ही दुर्जय, के लिए चलिए आगे देखते हैं। तो मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतुम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। प्रथमं मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। अब मेघनाद जो मेंढक है वो एक प्लान बता रहा है। इस चैप्टर का नाम है समवायो। समवायो मतलब कि समूह में ही, जो समूह होता है ना वो दुर्जय होता है, उसको मुश्किल से जीता जा सकता है। मतलब समूह में ही शक्ति है, एकता में ही शक्ति है। समूह में रहने पर हम किसी को भी हरा सकते हैं। किसी भी, अगर निर्बलों का भी समूह है तो वो एक सबल को हरा सकता है, एक बहुत बलवान को भी हरा सकता है। अब यहाँ पर जो मेंढक है वो प्लान बता रहा है। क्या प्लान बता रहा है? मेघनाद बोला, यथा हम कथयामि तथा कुरुतुम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हे मक्खी, पहले तुम मध्याह्ने मतलब दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, उस हाथी के कान में, करने मतलब कान में शब्द करना। येन सह नयने निमील्या स्थास्यति, जब वो अपनी नेत्रों को ऐसे ऐसे बंद खोलेगा बंद करेगा, जैसे हमारे कान में कोई गूंजता है तो हमारी आंखें ऐसे पलक झपकती है ना, आंखें बंद होती है। उसी समय काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोष्टयति, उसी समय जो काष्ठकूट नाम का, जो वुडपेकर नाम का जो पक्षी है वो क्या करेगा, उसकी नेत्रों को फोड़ देगा। स्फोटयति, फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, ऐसे वो जो हाथी है वो अंधा हो जाएगा। तृषति सह जलाशय गमिष्यति, और तृषार्तः मतलब प्यास से व्याकुल होया हुआ वो जलाशय की ओर जाएगा। गमिष्यति मतलब जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, और मार्ग में, रास्ते के अंदर बीच में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तस्य अंतिके अहम, उससे, उसके अंदर में, अंतिके उस गड्ढे के अंदर में, यानी कि मंडूक, यानी कि वो मेघनाद मेंढक, स्थास्यामि बैठकर, शब्दम च करिष्यामि शब्द करूँगा, मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा तस्मिन्नेव गर्त प्रतिशति मरिष्यति च, और मेरे शब्द से वह उस गड्ढे को ही जलाशय मानकर, उस गड्ढे को ही, अब जो किसी गड्ढे के अंदर मेंढक टर टर की आवाज़ करता है तो हम सोचते हैं ना कि यहाँ पर ज़रूर जलाशय होगा, तो मेंढक उस गड्ढे के अंदर रहकर आवाज़ करता है, उससे वो हाथी, क्योंकि हाथी के आँखों पर तो किसने, वुडपेकर ने, उस काष्ठकूट नामक पक्षी ने क्या कर दिया था, चोंच से उसे फोड़ दिया था आँखों को, उससे वो अंधा हुआ, पगलाया हुआ भाग रहा था, और मेरे शब्द से वो जलाशय में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृतः सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः घृतस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा च उक्तम, और इस प्रकार वो हाथी जो है वो क्या हुआ, मंडूक की आवाज़ सुन करके उस महान घृतस्य मतलब कि गड्ढे में, महतः मतलब बहुत बड़े गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया, तथा च उक्तम और जैसा कि कहा गया है। अब यहाँ पर एक वाक्य बताया गया है, बहुनाम अपि अशरणाम समवायो ही दुर्जय, बहुत सारे निर्बलों का जो समूह भी होता है, बहुनाम अपि असराणाम, बहुत सारे निर्बलों का समूह भी क्या होता है, अगर समूह में है निर्बल
तो वो भी दुर्जय है, उसको भी जीता नहीं जा सकता। मतलब कि संगठन में ही शक्ति है। अगर हम निर्बल है लेकिन हमारे अंदर एकता है तो हमको कोई भी नहीं जीत सकता। हम जीत सकते हैं अपने आप को। यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ करने हैं और फिर यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। ठीक है, प्रश्न उत्तर है वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष पर कौन रहती थी, पेड़ पर कौन रहता था, चटका चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः, पेड़ के नीचे कौन आया, अधः मतलब नीचे, कः मतलब कौन, गजः हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा, सुंडेन सूंड से। किससे शाखा को तोड़ा, सुंडेन सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, लकड़ी के टुकड़े ने चिड़िया को किसके पास ले गया, मक्षिका मक्खी के पास। मक्षिकायाः काष्ठकूट, लकड़ी का टुकड़ा नहीं होगा यहाँ पर, काष्ठकूट नामक जो पक्षी है ना, ये गलत लिखा हुआ है। वो चिड़िया को किसके पास लेकर गया, मक्षिका मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत, मक्खी का भी मित्र कौन था, मंडूकः मेंढक। देखो बच्चों, इस प्रकार मैंने एक बार शॉर्ट में आपको ये समरी बताई है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो आप सभी इस अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। शॉर्ट में मैंने आपको ये समरी बताई है इस चैप्टर की। आपको और किसी चैप्टर की शॉर्ट में समरी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट।